बालक गांव की। आज यहाँ बालक गांव की इस पवित्र धरा पर यहाँ मौजूद गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी मातृ शक्ति, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि यो मैं मारा बलराज ये यात्रा क्यों निकाल रहा है, ये रोड़ा में क्यों ना पलना गया है पैदल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश से आज मेरे युवा मेरे पास फोन करते हैं, बलराज भाई हमारा सीईटी का मुद्दा विधानसभा में उठाओ, बलराज भाई हमारी पुलिस की ज्वाइनिंग का मुद्दा आप विधानसभा में उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। बलराज भाई कौशल रोजगार निगम के नाम पे जो हमारे साथ ठगी हो रही है, जो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। इस मेरे प्रदेश के खिलाड़ी जो हमारे भाई बहन छोटे बच्चे हमारे जो इस देश का नाम रोशन करते हैं, इस देश के 70% मेडल मेरे हरियाणा के हमारे बेटा बेटी लेके आते हैं। लेकिन जब वो मेडल लेके आते हैं ना, तब तो ये देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, टीवी में आते हैं, अखबार में छपते हैं, लेकिन बाद में उनको कोई वक्त पूछने वाला नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक खिलाड़ी 4 करने के लिए पूरा घर खाली हो जाता है। लेकिन आज उनका खेल कोटा खत्म करके इस तानाशाह सरकार ने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। वो मुझे फोन करते हैं, बलराज भाई हमारा मुद्दा, हमारा खेल कोटा दिलवाओ, हमारे विधानसभा में मुद्दा उठाओ। मेरे प्रदेश का कर्मचारी मेरे पास फोन करता है, बलराज भाई हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आप विधानसभा में उठाओ, आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही उम्मीद है। मेरे को जो गांव में जाता हूं तो मुझे बुजुर्ग बूढ़े मिलते हैं, वो कहते हैं बलराज बेटा हमारी पेंशन काट ली, हमारी आवाज उठाओ। गांव में मुझे गरीब मिलते हैं, वो कहते हैं फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम का एक ऐसा फंडा चला दिया, ऐसा घोटाला चला दिया कि हमारे राशन कार्ड काट दिए, हमारे घरों की वो बंद कर दी, तो हमारी भी आवाज उठाओ। आज पूरे प्रदेश का किसानों के फोन आते हैं, हमारा मुआवजा नहीं मिला, हमारा जल भराव हो गया, आप ही हो, उम्मीद है आपसे, आप हमारा मुद्दा उठाओ विधानसभा में, हमारी आवाज उठाओ। अरे रुक भाई, मैं उन सब की आवाज उठाता हूं विधानसभा के अंदर, आप सबकी उन सब की ताकत बनकर विधानसभा में मुद्दा उठाता हूं, लेकिन विधानसभा में मैं अकेला पड़ जाता हूं। उन पापी तो तानाशाह लोगों के बीच में बलराज कुंडू अकेला पड़ जाता है, इसलिए आपको बताने आया है ये बलराज कुंडू। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है, सरकार की नीतियों की वजह से परेशान है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ये आपको भी कहना चाहता हूँ बालक वासियों कि आपसे भी जो आए थे आपके बीच में वोट लेने, आपके वोट लूटने के लिए, ये भाजपा को जमुना पार कहने का नारा देकर आपके वोट लूट लेंगे, और अब वो उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, आपके खून पसीने की कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछिए उनके बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था, कौन से काम धंधे थे जिससे वो आज हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं। कौन सा काम धंधा, कोई काम धंधा नहीं है उनका, कोई बिजनेस नहीं है। आपको लूट के, इस प्रदेश को लूट के उन्होंने अपनी संपत्तियां खड़ी की हैं। आज उनसे हिसाब लेने का वक्त है। आपको ये सत्ता परिवर्तन का खेल, हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है, आम गरीब आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो रखा है। आज प्रदेश में लूट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और आज बेरोजगारी में इन दुष्टों ने, इन तानाशाहों ने मेरे प्रदेश को 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, मेरे युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया, सरकारी ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी, परमानेंट नौकरी हमारे बच्चों के लिए बंद कर दी। हमारे आजकल भारत पहला तो बूढ़ा हमारा 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 होया करते, आजकल तो एक हैं, जब उसने नौकरी नहीं मिली तो उसका ब्याह नहीं हो तो वंश भी ना चल, ऐसी नौबत पे लाके खड़ा कर दिया।
तो मैं आज आपको जगाने आया है, ये महम का बलराज कुंडू आपको बताने आया है कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। आपको जागना होगा और आपको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको अपना बेटे जो किसान मजदूर के घर में पैदा हो रहे हो, पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान जो ना झुके और ना डरे और ना बिके इन लोगों के सामने, ऐसे अपने युवा नई सोच के बच्चों को आपको विधानसभा में भेजना होगा। आज बलराज कुंडू आपसे एक बलराज कुंडू मांगने आया है कि मेरे जैसा, मेरी सोच का, मेरे विचारधारा का मुझे हरियाणा वालों मुझे 50-60 बलराज कुंडू विधानसभा में दे दो। वादा करते हैं उसी दिन आपके प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। मैं अभी देख रहा था एक बस गई है बुना की, सार बुना की, उसमें मेरी बेटियां बहनें खड़ी थी और ऐसा हाल था कि एक दूसरे को ऊपर चबूत मोड़ की हमारे बच्चे लटक रहे थे। महम में जाकर देखो, महम की बेटियां सुरक्षित सफर करती हैं, उनके लिए 18 बसें चलती हैं, उनको जो कॉलेज में ले जाती हैं, उनको घर पे से ले जाती है, कॉलेज के गेट पे छोड़ती हैं। क्या ये आप नहीं, बालक वालों आप नहीं चाहते क्या कि आपकी भी बेटियां ऐसे ही सुरक्षित बसों में बैठ के जाए? चाहते हो कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों को रोजगार मिले? चाहते हो कि नहीं? ये युवा खड़े हैं इतने, ये निराश, इनको अपना भविष्य नजर नहीं आता। तो उसके लिए आपको इस प्रदेश की अपनी विधानसभा में अपने वकील ऐसे चुनने होंगे जो बलराज कुंडू की सोच के हों, ना डरे, ना झुके, ना बिके, और युवा पढ़े लिखों को विधानसभा में भेज दो। ये मांगने आया है आपसे बलराज, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का, किसान का, मजदूर का, उनके भविष्य के लिए आपका साथ मांगने आया है ये बलराज। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, वोट तब मैं माड़ा तो घड़ी वोट आज जिता देंगे अगली बार। मैं तो आपसे आज एक टीस और एक दर्द लेके जो विधानसभा में मैं देखता हूँ, आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने आकाओं को और नेताओं को खुश करने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं, अपना मलाई खाते हैं सरकार में, आपकी चर्चा नहीं करते। मुझे ये दर्द है जब मैं विधानसभा में देखता हूँ वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष 20-20 का मैच खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं। वहाँ किसान की, गरीब की, बेरोजगारी की, महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करके टाइम पास करने का काम करते हैं, एक दूसरे की आपकी चिंता नहीं करते। वहाँ अपने आप को जो है ना फिक्सिंग मैच चल रहा है वो बात करते हैं। वो दर्द होता है ये आपके इन नेताओं के, पार्टी के गुलाम चाटुकार नेता जो आपके बीच में टिकट दे के छोड़ दिए जाते हैं। ये 80% गधे घोड़े हैं उस विधानसभा में, आपकी चर्चा पर चिंता नहीं करते। वहां पे ये बताने आया है ये बलराज आपसे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान के भविष्य के लिए, उस गरीब के भविष्य के लिए आपसे आपको जगाने आया है ये बलराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक टीस लेकर चला हूँ चौधरी छोटूराम की कर्म भूमि से आया हूं मैं, चौधरी महम से चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि, चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलकर इस हरियाणा प्रदेश को बचाने निकला है ये बलराज कुंडू। आपसे आपका साथ, आपका आशीर्वाद और युवाओं के भविष्य की आपसे भीख मांगने आया है। जागो है भोले लोगों, कब जागोगे? कब तक इन लुटेरों के हाथों लुटते रहोगे? अपने बेटों को विधानसभा में भेजो जो आपका दुख दर्द तकलीफ को जानता हो, आपका सच्चा वकील बनकर विधानसभा में पंजा का तान खड़ा होकर आपके लिए नीति बनवाने का काम करें। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। क्या वादा करते हो ऐसा करोगे बालक वालों? हाथ आगे बताओ अपना, क्या इसके लिए तैयार हो? तो मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। ये फौजी कार किसान का बेटा कदम यूं मान जाओ बलराज कुंडू लाला जी था, वो पिछाड़ा है। मैं किसान के घर में, छोटे से किसान के घर में पैदा हो रहा हूँ और गांव के सरकारी स्कूल में पैदा हो रहा हूँ। एक पुराना ट्रक लेके काम चालू कराया करता, मंडासा मार के रात में ट्रक में खुद चलाया करता। भगवान ने मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से अच्छे दिन मेरे दिए, तो उसके बाद परमात्मा ने अंदर से एक आवाज आई, बलराज कुंडू अपना और अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, उस मिट्टी में जहाँ तू पैदा हुआ था गांव में, उनके लिए भी कुछ कर। मैं इसलिए निकला हूँ, सारा खेती का हड़ तो जोड़ नहीं रखा, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं कर रखा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन आप हरियाणा विधानसभा में 50-60 बलराज कुंडू भेज दोगे, उस दिन आपकी बेटियों के लिए भी बस सुरक्षित चलेगी, ये वादा करता है ये बलराज कुंडू।
ये वादा करता है बलराज कुंडू उस दिन किसान को, मजदूर को, कर्मचारी और युवा को अपने हक के लिए आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। वो आपके वकील, जिसको आपका बेटा जिसको चुना के भेजोगे, वो पंजा का तान खड़ा होकर विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको आपके हक ला के देगा। ये वादा करता है ये बलराज कुंडू। और आपके प्यार आशीर्वाद जो आपने मुझे यह मान सम्मान और पगड़ी रखी, उसके लिए आपका साधुवाद करता है, आपका धन्यवाद करता है। लेकिन एक टीस, एक दर्द लेके आया था आपके बीच में ये बलराज। इन राजघरानों को बंद करो, इनकी दुकानों को। पहले इनका परदादार, फिर दादार, फिर इनके बाबू, ये मारा नंबर के दिया होगा कि ना होगा, अपने बालका ने काट लो। वो गुलाम ना हो इनके, आपके अपने बेटे हों जो पढ़े लिखे हों, विद्वान हो और लीडर हों, उनको चुन के विधानसभा में भेजो। ये गधे घोड़ा न भेजना बंद करो, पार्टी और नेताओं के गुलामों को बंद करो। यही कहने आया है बलराज कुंडू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मान सम्मान और जो प्यार मुझे यहाँ दिया, जो पगड़ी मेरे सर पर रखी है, तो आपको विश्वास दिलाता है ये बलराज आखिरी सांस तक आपकी इस पगड़ी की लाज रखेगा। आपका सच्चा सिपाही बनकर, आपका बेटा बनकर आपकी आवाज को बुलंद करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और एक बात और कहना चाहता हूँ, रात को जब सोओ तो खाट पर लौट के मेरी बात में सोचना जरूर कि वो मैं बड़ा बलराज कब था, ठीक कब था, गलत। फिर अपनी आत्मा की आवाज सुनना, वह क्या बोल रहा है। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको उठना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, आपके बच्चे, इन जवानों के भविष्य के लिए। इन युवाओं को भी कहने आया हूं मैं, इनका साथ मांगने आया हूं मैं। आपको जागना होगा, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उनके लिए एक टीस लेकर आया है ये बलराज, आपको जगाने आया है ये बलराज। जय हिंद, जय भारत, राम राम।